अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं राबिया असग़र हूँ। मेरी शादी मेरे रिश्तेदारों में हुई। मेरे शौहर तालीम याफ्ता हैं मगर बेरोज़गार हैं। शादी के बाद मैंने मुलाज़मत के लिए दरख्वास्त दी और गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों का कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे की हकदार ठहरी। मैंने मुलाज़मत शुरू कर दी। चूँकि हम दोनों मियाँ बीवी बराबर के तालीम याफ्ता थे, लिहाजा मेरी मुलाज़मत शुरू होने से पहले घर के मामलात नॉर्मल रहे। जब मैंने मुलाज़मत शुरू की तो मुझ में कुछ तकब्बुर आ गया। मैंने बात शौहर और सास ससुर से उलझना शुरू कर दिया। मेरे शौहर को एहसास कमतरी ने घेर लिया। उसने प्राइवेट मुलाज़मत शुरू कर ली मगर किस्मत को उसे मेरा मोहताज रखना मंजूर था। वो एक बार मुलाज़मत पर जाते हुए लोकल बस से गिरा और रीढ़ की हड्डी का मसला बन गया, जिसकी वजह से हादसे के बाद ना वो ज़्यादा देर चल सकता था ना ज़्यादा देर बैठ सकता था। अब चूँकि घर का सारा बोझ मैंने उठा लिया तो मेरा गरूर भी आसमान को छूने लगा। उसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, जिनकी परवरिश मेरे सास ससुर और शौहर ने की। चूँकि बच्चों का ज़्यादातर वक्त सास ससुर के साथ गुज़रता था, लिहाजा बच्चों की उनसे ज़्यादा उनसियत हो गई। जब मैंने ये बात नोट की तो मैं हसद की आग में जलने लगी। मैंने सास ससुर पर बच्चों के करीब आने पर पाबंदी लगा दी और एक मुलाज़मा रख ली। पहली बार मेरे शौहर ने मेरे सामने एहतजाज किया और मैंने तलाक़ का मुतालबा कर दिया, क्योंकि मुझे यकीन था जिस बहरान का शिकार मेरा ससुराल है वो लोग कभी मुझे तलाक़ नहीं दे सकते। मेरे मुतालबे का रिज़ल्ट भी मेरी मंशा के मुताबिक था। मेरे ससुराल वालों ने हार मान ली और कम से कम मेरे सामने बच्चों को प्यार जताना छोड़ दिया। मैंने मुलाज़मा को सख्ती से मना कर रखा था मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को दादा दादी से ना मिलने दिया जाए, मगर मुलाज़मा मेरे हुक्म पर पूरा अमल ना करती। यही वजह थी कि मेरे घर वापस आ जाने के बाद मेरे सास ससुर तो बच्चों के करीब ना जाते, मगर मेरे बच्चे दादा दादी को ढूंढते हुए हर 10 मिनट बाद उनके कमरे में पहुंच जाते। मुझे मेरे मकसद में पूरी कामयाबी ना हुई तो मैंने सास ससुर की कफ़ालत करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, इस बात का इस्लाम ने मुझे पाबंद नहीं बनाया। मैं तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रह सकती। ये अलग घर का इंतज़ाम करके दो या मुझे तलाक़ दे दो। मर्दाना गैरत के जोश में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ देने का फ़ैसला कर लिया, मगर उसके ज़हीन वालिदैन ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए 1 महीने के अंदर अंदर ओल्ड होम मुंतकिल होने का वादा कर लिया। यूँ एक बार फिर मैंने शौहर पर अपनी बरतरी साबित कर दी। ठीक 1 माह बाद जब मैं ड्यूटी से वापस पहुंची तो मेरे सास ससुर को लाहौर के एक फलाही इदारे में छोड़ा जा चुका था। मेरा शौहर बैठा रो रहा था। जब मैं घर पहुंची तो मुझे हाथ जोड़ कर कहने लगा कि लोगों को ना बताना मेरे वालिदैन ओल्ड होम गए हैं, बस यही कहना अपने किसी रिश्तेदार के पास रहने गए हैं। मैंने शौहर की बात मान ली और उसका भरम रख लिया, क्योंकि इस बात में मेरा भी फ़ायदा था। एक तो मुझे मेरा मकसद मिल गया था, दूसरा मैं उस वक्त तक लोगों की नज़रों में गिरने से भी बच गई थी। मैंने जल्द शहर में घर किराए पर लिया, बच्चों को और शौहर को लेकर वहाँ मुंतकिल हो गई। जब से आपने रमज़ानुल मुबारक में छोटी नेकियों के मुतालिक तहरीर लिखना शुरू की तो मैं बहुत मुतासिर हुई। यहाँ तक कि मैंने अपने शौहर को कहा कि अपने वालिदैन को अपने घर ले आए, साथ ही उसको आपकी तहरीर पढ़ाई। मेरा शौहर मेरे फ़ैसले से बहुत खुश हुआ। पिछले 3 साल में पहली बार मैंने अपने शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। मेरे सास ससुर अब वापस घर आ चुके हैं। मैंने उनको सगे वालिदैन की तरह इज़्ज़त व खिदमत करना शुरू कर दी। अपने बच्चों का तरबियत का ज़िम्मा भी उनको सौंप दिया और उन्होंने मुझसे इसका बदलाव की वजह पूछी तो मैंने उनको भी आपके मुतालिक बताया है। उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी। आप हमारी सहरी, अफ्तारी और नमाज की हर दुआ में शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में मौज़ा बनकर आने के लिए।
میں نے محترمہ رابعہ اصغر صاحبہ کو بتایا کہ ساس سسر کا احترام کرنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: جس نے میری امت کے بزرگ کی عزت کی، اس نے گویا میری عزت کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ساس سسر اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتے ہیں، جس کا احساس ان کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اچھے فیصلے پر قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔